ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 20 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले बाप दादा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 1 मार्च 1990 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, जिसका दुनिया में गायन है कि इनको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ था। रूहानी दृष्टि मतलब आत्मिक दृष्टि। तो निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के दोनों बाप दादा क्या बोले, आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता। दिव्य बुद्धि परमात्मा देता है और रूहानी दृष्टि भी देता है। बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे थे। सबको नहीं देख रहे बाबा, जिन्होंने ये दिव्य बुद्धि प्राप्त की उनको देखा। क्या देखा कि हर एक ब्राह्मण बच्चों के दोनों वरदान जन्म से प्राप्त है, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। बर्थ राइट में सबको मिला हुआ है। बाबा कहते हैं ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जैसे हमको ज्ञान मिलता है तो वरदान बाबा दे देता है। दिव्य बुद्धि जिसके द्वारा हम परमधाम को देख सकते हैं, सूक्ष्मतन को देख सकते हैं, सतयुग को देख सकते हैं, और रूहानी दृष्टि सबको आत्मिक देखने की दृष्टि मिल जाती है। बाबा कहते हैं जीवन परिवर्तन व मर्जी व जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। ये दोनों प्राप्तियां हैं तो कहा जाएगा पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर भी इन दो बातों की कारण ही है ना। संगम की पुरुषार्थियों का जो पुरुषार्थ का नंबर भी क्या बनता है, इन्हीं दो बात। जिसकी जितनी तेज दिव्य बुद्धि, जितनी अच्छी रूहानी दृष्टि, उसके हिसाब से उसका नंबर बनेगा। तो बाबा कहते हैं इन दोनों बात को सदा हर संकल्प में, बोल में और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना नंबर आगे लेता है। तो हमें अपनी चेकिंग करना है कि इन दोनों चीजों को, यानी दिव्य बुद्धि को और रूहानी दृष्टि को, मैं आत्मा कितना कर्मों में यूज करती हूं। मुख्य चीजें तो यही है ना, संकल्प में, बोल में और कर्म में, तीनों चीजों में यूज करना है। रूहानी दृष्टि पहले रखनी, और दृष्टि से क्या होगी, हमारी वृत्ति बदलेगी, और वृत्ति से फिर कृति स्वतः ही बदल जाएगी। तो बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति, देखिए खुद के प्रति दिव्य बुद्धि द्वारा, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति, सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होगा। बाबा कहते हैं जहां दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो क्या होगा, निर्णय के आधार पर फिर खुद की सेवा, स्वयं सेवा, विश्व की सेवा, संबंध संपर्क की सेवा, सब शक्तिशाली, खुद भी शक्तिशाली। तो मूल चीज क्या हो गई, दिव्य बुद्धि, दृष्टि, रूहानी दृष्टि। तो ये बाप दादा दोनों चेक कर रहे थे, है ना। तो बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि की परख क्या होगी, जिसके पास दिव्य बुद्धि होगी वो सदा बाप को, स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा को जो जैसा है वैसे जानकर उस रूप से बाप से जितना लेना चाहिए वो ले लेगा, अधिकार प्राप्त कर लेगा। जैसा बाबा ने निमित्त बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, वैसी सेवा करेगा। ऐसे उसको पहचान करके जो जैसा है उसको आगे बढ़ाएगा। तो ये दिव्य बुद्धि की पहली परख है। और दूसरी बात है, दिव्य बुद्धि का मतलब बाबा ने बताया होली हंस। हंस का मतलब क्या, हम सबको बाबा ने, अभी एक मुरली चली थी थोड़े दिन पहले, उसमें होली हंस की विशेषताएं बाबा ने बताई थी।
हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर को, मोती व पत्थर को पहचान कर मोती ग्रहण करने वाले, है ना। पता चल जाए कि ये कंकड़ है, मोती, मतलब आज की दुनिया की मायावी बातें, ये अच्छी बात है अथवा ये बेकार बात है, उसको पहचानना, ये होली हंस का काम है। इसीलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी को भी क्या दिखाते हैं, वाहन क्या देते हैं, सरस्वती का वाहन क्या दिखाते हैं, होली हंस, हंस वाहन दिखाते हैं ना सरस्वती का। तो ये सब दिव्य बुद्धि की बात है। तो बाबा कहते हैं आप तो सब ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो, इतना बड़ा टाइटल बाबा ने दे दिया, और क्या चाहिए। तो ये वाहन क्या है, दिव्य बुद्धि की निशानी है, सही गलत को परख सके, सही आत्मा गलत आत्मा को परख सके, सही संग कर सके, कौन सा संग तारेगा कौन सा संग बोरेगा, उसको परख सके। तो बाबा कहते हैं आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोगों की सैर करते हो, है ना। बुद्धि को वाहन भी कहते हैं ना इसीलिए। और दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति से चलता है। अभी संकल्प करो, अभी कहां से कहां पहुंच जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। बाबा कहते हैं जैसे साइंस बल है, तो साइंस बल क्या नहीं कर सकता है ना, कितनी कमाल करते हैं, जो मानव को असंभव लगती, कभी कोई सोचता था कि ऐसे फोन पे घर बैठे बात कर सकते हैं, लेकिन आज हो रहा है। तो ऐसे ही दिव्य बुद्धि भी कमाल कर सकती है। साइंस बल जो है वो बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, संसारी बुद्धि है ना। संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति सोच सकते हैं, लेकिन दिव्य बुद्धि बल कैसा होगा, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता है, सतयुग का मालिक बनाता है। सोचो कितनी बड़ी बात। आत्म पहचान परमात्म पहचान वाला बनाता है, परमात्म मिलन की परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा जो चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो, असंभव को संभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि द्वारा बाबा कहता है हर कर्म में परमात्म प्यार अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो, है ना। पता चल सकता है कि माया की टचिंग है अथवा परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्स टचिंग नहीं है, ये परख सकते हो। तो माया को दिव्य बुद्धि वाला हार खिला सकता है। बाबा ने कहा माया को आना तो छोड़ो, टच भी नहीं कर सकती है। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की बरमाला बन जाती है। तो ऐसे हमें बनना है, माया माया नहीं रहती। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे द्वापर के जो रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं क्या करते थे, शेर को भी अपनी शक्ति से शांत करते थे। रजोगुणी मतलब द्वापर युग की बात है, रजो प्रधान थे तो भी शेर उनका साथी बन जाता था, वाहन बन जाता था, खिलौना बन जाता था, परिवर्तित हो जाता था। बाबा कहते हैं आप कौन हो, मास्टर सर्वशक्तिमान दिव्य बुद्धि वरदानी आत्माओं के आगे माया क्या चीज है। माया को परिवर्तन बाबा कहते नहीं कर सकते हो, लेकिन कब कर पाएंगे, जब दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल होगा। क्या करना पड़ेगा, उसको यूज करो, जैसा समय उस प्रमाण यूज करो तो सर्व सिद्धियां बाबा ने कहा आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ क्या है, दिव्य बुद्धि की सफाई है। बाबा कहते हैं जैसे जादूगर लोग हाथ की सफाई करते हैं ना, है ना, उन्होंने सिद्धियां कहां से प्राप्त की। अरे बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज स्वरूप के द्वारा ही तो प्राप्त की। भक्तों के सिद्धियां कहां से मिल रही हैं, आपके मूर्ति स्वरूप से। तो आप जब चैतन्य में हो तो बाबा कहते हैं क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ उस दिव्य बुद्धि को समय प्रमाण यूज करो। तो बाबा ने कहा टीचर्स तो बाप समान शिक्षक ही हैं, तो टीचर्स अर्थात हर संकल्प बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। अब बाबा ने कहा ये सेवा बोल के द्वारा तो हर समय हर सेकंड हो नहीं सकती, तो मनसा सेवा, अपने फीचर्स के द्वारा सेवा करने वाले, टीचर्स अर्थात फीचर से सेवा करने वाला, इसमें तो थकावट की बात ही नहीं। बाबा ने कहा मतलब फरिश्ता फ्यूचर है ना, हमारा फ्यूचर क्या फरिश्ता है, तो संगम युग का जब फ्यूचर फरिश्ता है तो फीचर्स फरिश्ते के अभी से हमें दिखाई दे,
तो हम सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जब आपके जड़ चित्त फीचर द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं तो आप तो चैतन्य श्रेष्ठ आत्मा हो, फीचर द्वारा सहज सेवा कर सकते हो। आपके फीचर से सुख की, शांति की, खुशी की झलक हर आत्मा को प्राप्त हो। कैसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फीचर बना सकती है। खुशी की झलक हो। बाबा कहते हैं कैसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर द्वारा अपना श्रेष्ठ फीचर बना सकती है। अगर आपके अंदर वो शक्ति है तो बना सकती है, नहीं तो नहीं बना पाएगी। तो हमें वो चेकिंग करनी है कि इतनी शक्ति हमने जमा की है कि हमारे फीचर द्वारा उनको अनुभूतियां, इतनी शक्ति जमा की है हमने, चेक करना है। बाबा कहते हैं फरिश्ते के फीचर में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार महसूस हो। बाबा कहते हैं ऐसे तो 12 घंटे सेवा नहीं कर सकते हो ना। फीचर से ही सेवा करोगे तो जो कर्म करोगे उससे ही सेवा होगी, चाल चलोगे उससे सेवा होगी, मुस्कुराओगे तो उससे सेवा होगी। तो ऐसी सेवा हमें करनी है ना। सेवा, शांति हमको ढूंढना ना पड़े। जैसे रानी को दिखाते ना, गले का हार थी फिर भी ढूंढ रही थी, लेकिन हमारे द्वारा वो सुख शांति के प्रकंपन स्वाभाविक रीत से प्राप्त हो, मेहनत ना करनी पड़े, है ना। इतना अटेंशन, बाबा कहते हैं नेचुरल अटेंशन। लेकिन अटेंशन का टेंशन भी नहीं हो जाना चाहिए। कई लोगों को भाई अटेंशन रखना तो टेंशन हो जाए, तो उसको नेचुरल सेवा नहीं कहेंगे, है ना। तो ऐसा करना है, तब क्या होगा, हमारे हर कदम में पदम जमा होगा। इतना अटेंशन रखना है। तो आज सारे दिन का होमवर्क क्या है कि हम दिव्य बुद्धि आत्माएं हैं, वरदानी आत्माएं हैं, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि वाली आत्माएं हैं, सदा बुद्धि बल को प्रयोग करने वाली आत्माएं, कार्य प्रमाण ज्ञान को यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, अपने फीचर द्वारा अनेक आत्माओं का फ्यूचर बनाने वाली आत्माएं हैं। ऐसा होमवर्क सारा दिन करना है। फिर बाप दादा ने डबल विदेशी भाई बहनों से बात की, कहा डबल विदेशी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। बाबा कहते चाहे कितनी भी आए, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य तो किसका है, जो बाबा के बच्चे में उनका है। किसी को भी आगे रखो तो जो किसी को आगे रखता है उसका भाग्य तो अपने आप ही बनता है ना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करके विश्व का राज तख्त ले लो। तख्त लेना है, तख्त नसीन को देखना है। तख्त पर एक बैठेगा और एक लेगा, तो बैठेगा तो क्या करेगा, 8 होंगे। अब मान लो बैठ करके बाबा कहते हैं अंदर चले जाएंगे, क्या केवल टेस्ट करने के लिए बैठेंगे या विश्व महाराजन बनेंगे तो बैठेंगे। तो इतना पुरुषार्थ करना है। 21 जन्मों की तो बाबा ने गारंटी ली, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे। तो इतना नेचुरल नशा है ना। बाबा की समीपता का जितना अनुभव करेंगे उतना वहां समीप होंगे। बाबा कहते बिजी रहो, याद सेवा में जितना बिजी होगे उतना क्या होगा, आपके पास फुर्सत ही नहीं तो माया आएगी नहीं, आ ही नहीं सकती है। फिर बाबा ने विदाई के समय होली की मुबारक दी। होली का समय चल रहा था, तो बाबा ने साफ साफ कहा दुनिया के रंग में रख के मिक्की माउस नहीं बनना है। होली हंस हो, होली रहने वाले हो, होली मनाने वाले हो, और औरों को भी होली बनाने का रंग डालो। बस मैं आत्मा होली हूँ, पवित्र हूँ, अनेक आत्माओं को होली बनाना है, और मैं परमात्मा की हो गई हूँ तो सबको परमात्मा का बना देना है। बस यही ध्यान रहे। बाबा ने वरदान दिया, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भो। बाबा कहते हैं प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती है। खेल देखने में मजा आता है। बाबा कहते घबराते तो नहीं हो। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के
अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं। साक्षी बना, उन्हें प्रकृति व व्यक्तियों की कोई बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5 खिलाड़ी हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी, माया भी 5 है, तो अपना खेल कर रहे हैं। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। इतनी मेहनत करनी है। स्लोगन है, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि से संपन्न आत्मा हूं। अनेक आत्माओं को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि द्वारा परिवर्तित करने वाली आत्मा हूं। संकल्प में, वाणी में और कर्मों में दिव्य बुद्धि को प्रयोग करके इस जीवन रूपी प्रयोगशाला में उसका यथार्थ प्रयोग करके सफलता मूर्त बनने वाली आत्मा हूं। स्वयं को 5 विकारों से मुक्त करके बाबा के बताए गए रास्ते पर चलने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। साक्षीपन के आसन पर बैठकर अचल अटोल रहने वाली प्रकृति जीत आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।